सबसे पहले अपन मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति मदनं कामरूपेण स्त्री भावक भाविको हरि मोहयन मूलरूपेण अवतीर्णसेन यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामहम्। तो श्री हरिराय जी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। रोज कल से अपना एक क्रम प्रारंभ हुआ है और आज भी कुछ नए श्रोतागण अपने साथ में जुड़े हैं। तो थोड़ा जो अपना टॉपिक है उसकी समरी थोड़ी मैं समझा देना चाहूँगा। तो जितने भी नए लोग ना जुड़े हैं उनके लिए खास श्री हरिराय जी उन्हें पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य हुए। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के सुपुत्र श्री गोसाई जी हुए। गोसाई जी के दूसरे सुपुत्र गोविंद जी हुए। श्री गोविंद जी के कल्याण राय जी हुए। कल्याण राय जी के हरिराय जी हुए। हरिराय जी का नाम अपने संप्रदाय में शिक्षा सागर के तौर पे दिया जाता है। आप शिक्षा सागर के तौर पे पहचाने जाते हैं क्योंकि सबसे प्रसिद्ध आपका कोई लेखन हो तो शिक्षा पत्र का है अपने पुष्टि संप्रदाय के लिए, जो अतिशय सरल भाषा में अपने जैसे वैष्णवों पर ही कृपा करने के लिए आपने उसकी रचना की। यद्यपि निमित्त आपके भाई थे श्री गोपेश्वर के और हरिराय जी के द्वारा बहुत ही सरलतम भाषा में शिक्षा पत्र की रचना हुई और आश्चर्य ही अपने संप्रदाय के कई पक्षों पर, कई छोटे छोटे विषयों पर अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो जो विषय, जिन विषयों पर आपने छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हैं वो छोटे छोटे ग्रंथों के समूह का नाम श्री हरिराय वांग मुक्तावली के तौर पर दिया गया है। और श्री हरिराय जी के द्वारा ये सारे छोटे छोटे विषयों पर ग्रंथ लिखे गए हैं और उसी में से एक ग्रंथ जो मुझे प्रेरणा हुई ठाकुर जी की उसके अनुसार मैंने लिया है यहाँ पर। तो उसका नाम है मद त्याग हेतु। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि अपने जीवन में, अपने सबके जीवन में और अपने अंदर अपन सभी को किसी न किसी बात का मद होता है या किसी न किसी बात का अहंकार होता है। तो अहंकार क्या है उसकी समझ अपन लें और इस ग्रंथ में हरिराय जी ने 21 प्रकार के अहंकार या 21 प्रकार के मद को समझाया और उस 21 प्रकार के अहंकार और 21 अथवा मद को समझाया भी है और उससे निवारण का कैसे उपाय किया जाए ये भी बताया। अभी भी मैं यही सबसे ना कहूँगा कि जो लोग, जो वैष्णव, जो श्रोता जूम सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग अपने आप को उसमें ऐड करवा लें ताकि इस ग्रंथ के संबंधित और टॉपिक के संबंधित डिस्कशन हो, आपको कोई क्वेरी हो, संशय हो या कोई सवाल हो तो वो भी आप उस ग्रुप में भेज सकते हैं। जैसे कि आज अपनी कोई चर्चा हो रही है और उसके अनुसार आपको कोई संशय है या प्रश्न है, जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी तो उसके अनुसार जो अपने कई श्रोतागण हैं उनको सवाल थे, प्रश्न थे तो वो उन्होंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ना भेजे। तो उनमें से कुछ एक सवाल जैसा भी समय होगा उसके अनुसार मैं आज उनका जवाब दूंगा। आज मैं प्रयत्न ऐसा रहेगा कि मैं उनका प्रति उत्तर दे सकूँ। तो आप अपना मतलब वचनामृत का फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि आपको कोई कठिनांश तो नहीं लगे हैं समझने में, तो वो भी उसमें आ जाएगा।
तो ये जो अपना विषय है इस ग्रंथ का वो मद त्याग है। अपन सब जानते हैं कि जीवन में और अपने भीतर अवगुण रूपी मद बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है। और इन अवगुणों की संख्या वैसे 6 प्रकार के अवगुण, मुख्य अवगुण जो समझाए जाते हैं अपने शास्त्र में भी और लोक आचरण में भी, ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से अवगुण समझाए गए हैं। उसमें पहला अवगुण जो है वो काम है, जिसके ऊपर मैंने कल समझाया था। काम माने इच्छा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर अथवा मात्सर्य, उसमें से 5वां, अगर इस क्रम को अपन मानते हैं, इन 6 प्रकार के अवगुणों को मानते हैं, तो 5वां जो है वो मद है। तो ये जो मद है, उस मद का त्याग कैसे किया जाए? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि प्रभु को अगर सबसे कुछ अप्रिय हो तो वो मद है या अहंकार है जिनका। तो इस अहंकार का कैसे त्याग किया जाए? तो 21 प्रकार के अहंकार यहाँ पर हरिराय जी ने पहले श्लोक में स्पष्टता भी करी है कि ये अहंकार किन लोगों के लिए लिखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा या इससे अलग कईयों में अहंकार होंगे, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं करी है आश्रय में। आश्रय में तो उन वैष्णवों की बात करी है, उन जीवों की बात करी है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो चुके हैं अथवा जो ब्रह्म संबंध ले चुके हैं, जो श्री वल्लभ के सेवक हैं और सेवक बनने के बाद में भी उनमें कुछ प्रकार के अहंकार या मद उनमें शेष रह गए हैं या उनमें सहज स्वभाव के द्वारा होंगे। तो इन अहंकार को, इन मदों को कैसे दूर किया जाए वो यहाँ पर समझा रहे हैं। कम्युनिकेशन की भाषा या वचनामृत की भाषा मैंने हिंदी इसलिए रखी है क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषी अपने वैष्णव भी इस वचनामृत के माध्यम से अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए हिंदी भाषा ही सहज है और सरल भी। आप सबके लिए भी सरल ही होगी जो गुजराती भाषी हैं उनके लिए भी। तो हरिराय जी ने यहाँ पर ये स्पष्टता पहले कर दी है। साधु पुरुषों, पहले ही श्लोक में आपने आज्ञा कर दी है सद्युक्ता। साधु पुरुषों में 21 प्रकार के मद देखे जाते हैं। तो साधु पुरुषों से अपन को यहाँ पर यही अर्थ लेना है कि अपन अपने जैसे वैष्णव, अपने जैसे वैष्णव में 21 प्रकार के मद या 21 प्रकार के अहंकारों को देखा जाता है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। तो उसकी लिस्ट आपको वापस से आ जाना बता रहा हूँ। एक लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में कल आई है, जो मैंने एक अपने वैष्णव हैं उनको मैंने लिखने के लिए कहा था, मीना बहन पंचासरा को, उन्होंने भेजी है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो लिस्ट गुजराती में है, तो शायद हिंदी भाषी वैष्णवों को वो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आप उसको पुनः आज हिंदी में लिख दें तो वो बहुत अच्छा है ना रहेगा। तो अगर आप लोग सब चाहें तो आप भी नोट है ना कर सकते हैं, यद्यपि अगर आपके पास ये ग्रंथ उपलब्ध न हो तो यहाँ पर मूल श्लोक भी है और इसका हिंदी शब्दार्थ लिखा हुआ है, भावार्थ इत्यादि मैं समझाने का आप सबको प्रयत्न कर रहा हूँ। तो साधु पुरुषों के भीतर अथवा वैष्णवों के भीतर रहने वाले 21 प्रकार के मद में से 3 मदों को या 3 अहंकार को मुख्य मानते हैं श्री हरिराय चरण। उसमें से पहला जो है वो विद्या मद है। विद्या का मद, यहाँ पे मद अहंकार का अर्थ यहाँ पे मद लिया गया है, मद से उसको समझा रहे हैं। तो पहला बता रहे हैं विद्या का मद होता है, दूसरा धन का मद होता है, तीसरा कुलीनता का मद होता है। कुलीनता माने अपन कोई उच्च कुल से हैं या अपना कुटुंब बहुत ऊंचा है या अपन कोई बहुत बड़ी फैमिली से है या अपने पास में साधन संपन्नता इत्यादि बहुत है वगैरह वगैरह जो बातें, उसको कुलीनता का मद अपन यहाँ पर बहुत सरलता में इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। फिर चौथा मद यहाँ पे युवावस्था का मद, यौवन का मद यहाँ पे समझाया है। पांचवा मद पुरुषार्थ से उत्पन्न होने वाला मद। पुरुषार्थ अपन ने जीवन में पुरुषार्थ किए हैं, कोई कार्य किए हैं, कोई मेहनत अपन ने ना करी है,
कोई कर्म अपन ने किए हैं उससे भी उत्पन्न अपन को मद हो सकता है कि देखो ये मेरे द्वारा ये बात की, ये वस्तु की मुझे प्राप्ति हुई है या मुझे सिद्धि हुई है। छठवां जो है वो वाचालता का मद है। वाचालता का मद माने अच्छी वाणी का मद है। सातवां जो है वो रूप का मद है, कोई रूपवान हो तो उसको रूप का मद होता है। आठवां जो है वो सदाचार पालन का मद है, सद आचरण को पालने का मद, ये भी बहुत बड़ा मद है। अपने पुष्टि मार्गों में खास करके देखा जाता है। कल भी मैंने इस पर थोड़ा समझाया था, आज वापस इस पर मैं यही कहूँगा कि सदाचार का मद जो है, सद आचरण का मद कि भाई मैं अपने धर्म को या मैं पुष्टि मार्ग को बहुत अच्छी तरह उसका पालन करता हूँ, मैं सेवा के नियमों को, मैं भक्ति को बहुत अच्छी तरह निभाता हूँ, ये सदाचार का मद है। ऐसा मद भी बहुतों में देखा जाता है। ऐसा श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं। 1 से लेके 6 श्लोक तक में पूरे 21 प्रकार के मद यहाँ पर समझाए गए हैं। और आगे 9वां मद जो है वो लोगों की ओर से मान प्राप्त होने का मद। अपन को सबसे मान प्राप्त होता है, उसके द्वारा भी मद आता है अपने में। 10वां मद जो है वो व्यवहार कुशलता का मद है। अपन व्यवहार कुशल होते हैं, अपना व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उसका भी बहुत कई बार अपन को मद आता है कि भाई हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। अपन अपना व्यवहार इतना देख करके ऐसा विचार करते हैं कि हमारा व्यवहार इतना अच्छा है और दूसरा हमारे साथ में इतना अच्छा नहीं व्यवहार कर पाता है, ये भी एक मद है। 11वां मद जो है वो सगे संबंधियों का पोषण करने का मद है। अपने द्वारा अपने कुटुंबियों का या अपने रिश्तेदारों का पोषण हो रहा है, कोई सहायता हो रही है, मदद हो रही है, या अपन उनके कुछ काम में आ रहे हैं तो उसका भी मद होता है कि देखो हमने तुम्हारी मदद की है, हमने तुम्हारी सहायता करी है। 12वां मद जो है वो दातृता का मद बताया है। दातृता का अर्थ ये कि अपन ने किसी को कुछ दिया, उसका भी मद होता है क्योंकि हमने तुमको ये ना दिया, उसका भी मद है। और 13वां मद यहाँ पे बता रहे हैं, शत्रुओं को कैद करने से उत्पन्न हुआ मद। कैद करना ही माने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। शत्रुओं पर ठाकुर जी की कृपा से ही विजय प्राप्त करना होती है, लेकिन अपन ऐसा समझते हैं कि हमारे द्वारा ये विजय प्राप्त हुई है। फिर 14वां मद यहाँ पे बता रहे हैं, अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद। अपनी संतान, अपना कुटुंब अच्छा हो, वो कुछ बहुत अच्छा अचीव करे, उनको जीवन में कामयाबी मिले तो अपन को मद होता है, वो भी एक मद है। 15वां मद यहाँ जो है वो पुत्र स्त्री इत्यादि अपने वशीभूत हैं, इससे उत्पन्न होने वाला मद। अपने कुटुंबी जन, अपना परिवार, वो अपनी बात को या अपना कहना मानते हैं, इससे भी अपन को मद उत्पन्न होता है कि देखो भाई हमारा कहना माना जाता है। जब भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब अपना कहना न माना जाए तो अपन उसको अधर्मी या विधर्मी अपन उसको घोषित कर देते हैं। अपन जब इस अवगुण पर, जब इस मद पर अपन आएंगे तो मैं इस पर विवेचन अवश्य करूँगा। अभी सिर्फ मैं इसका क्रम समझा रहा हूँ। तो 15वां मद यही है कि अपने वशीभूत हो या अपनी बात मानते हो अपने परिवार वाले, तो उसका भी मद होता है। 16वां मद ज्ञानी होने के लिए जागृत होने वाला मद, कि मैं ज्ञानी हो सकता हूँ। पहला मद विद्या का मद बताया, अब ये 16वां मद यहाँ पर बता रहे ज्ञानी होने के लिए जागृत होने वाला मद, मैं ज्ञानी होने के काबिल हूँ, ये भी एक मद है। वो विद्या मद तो है कि वो तो प्राप्त होने के बाद आएगा, लेकिन अपन ऐसा माने कि भाई कोई एक काबिलियत अपने में है जिससे मैं ज्ञानी भी हो सकता हूँ, तो वो ये मद है। 17वां मद स्वयं भक्त है इस दृष्टि से उत्पन्न हुआ। खुद को भक्त है न मानना कि मेरे समान वैष्णव कोई नहीं है या मेरे समान भक्त कोई नहीं है, ऐसा मद भी आना, ये भी एक मद है। 17वां मद इसको बताया है श्रीराय जी ने। 18वां मद जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, राज दरबार में स्वयं का सम्मान हुआ, उससे उत्पन्न होने वाला मद। राज दरबार में सम्मान, ये हरिराय जी के
समय की बात यहाँ पर समझा रहे हैं आप। शरीराई जी के समय में राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है अपने भारत देश में। तो राजा के द्वारा या राज दरबार में सम्मान प्राप्त हो या वहाँ पर अपनी बात मानी जाए या वहाँ पर सम्मान मिले, उससे भी मद उत्पन्न होता था। आज भी ऐसा मद होता है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा पॉलिटिकली अपन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत सी बार, तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने के कारण भी उनको मद आता है। और 19वां मद यहाँ पर बता रहे हैं, वृद्धजनों में स्वयं को मान प्राप्त होता है, उससे उत्पन्न होने वाला है। वृद्धजनों मतलब इसका अर्थ है कि बड़ों में अपना मान हो रहा है। जो बड़े हैं वो भी अपना मान कर रहे हैं या वो भी अपनी बात मान रहे हैं या वो भी अपन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे भी मद उत्पन्न होता है। और 20वां मद यहाँ पर बता रहे हैं, सुखपूर्वक शयन आहार आदि प्राप्त होता है तथा सुंदर वाद्यों के उपयोग में चतुर होने, कि अपन कुछ नहीं है ना कर रहे हैं तो भी अपन को ठाकुर जी की कृपा से ऐसा सुख है। और क्या जिसको मद होता है वो ठाकुर जी की कृपा ऐसा कहता नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही है ना मानता है कि भाई चलो अपन को अच्छा है, अपन को तो बहुत आनंद है। तो सुखपूर्वक शयन आहार आदि का मद, कि भाई हमको तो सुखपूर्वक सोना और खाना हमको मिल रहा है बहुत आनंद से, तो उसमें आनंद ही आनंद है, तो उसका भी एक मद होता है। और एक मद यहाँ पर विवेचन किया है, सुंदर वाद्यों के उपयोग में चतुर होने का मद। मतलब किसी में कोई कला हो, वाद्यों से का यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कला से लेना पड़ेगा, कि किसी में कोई कला हो, किसी में कोई निपुणता हो, प्रवीणता हो, उससे भी उत्पन्न होता है। भाई कोई किसी काम में चतुर होता है, कोई किसी काम में थोड़ा वीक होता है, तो जो चतुर जो होता है उसको मद आता है कि देखो मेरे से ये काम बहुत अच्छी तरह होता है। 21 अपने आप में उत्तम प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इससे उत्पन्न होने वाला। अब अपने आप में वैराग्य उत्पन्न हो जाना, यहाँ पर यही बात देखने की 21वां मद आखिरी मद, कि 20 प्रकार के मद जो हैं बहुत ही स्वाभाविक है कि ये मदों को जानने के बाद में, इतने प्रकार के मद या इतने प्रकार के अहंकार को जानने के बाद में, अब अपन इंग्लिश में समझे तो ईगो ले सकते हैं इसको। मुझे लगता है ईगो इससे बहुत ज़्यादा मेल खाएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो भी अपन एक पर्यायवाची शब्द अपन मानते हैं ईगो, तो ये 21 प्रकार के ईगो विष्णु में होते हैं। 21 प्रकार के मद या अहंकार विष्णु में या साधु पुरुषों में, हरिराय जी ने यहाँ पे साधु पुरुष शब्द का उपयोग किया है। तो साधु पुरुषों में ये 21 प्रकार के मद होते हैं। तो आखिरी छेल्ला मद जो बताया वो उत्तम प्रकार का वैराग्य मुझ में है, कि देखो भाई तुम्हारे में तो ये 20 प्रकार के मद हैं, लेकिन मेरे में नहीं है। तुम्हारे में सारी की सारी अपेक्षाएं है, सारी की सारी आशाएं, लेकिन मेरे में नहीं है। तो क्या ऐसा वैराग्य भी है ना, वो भी एक मद है, ऐसा यहाँ पर बताया। अपने आप में उत्तम प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इससे उत्पन्न होने वाला मद ये 21वां मद है। तो ये मैंने 21 प्रकार मैंने समझाए हैं, और अपन आगे का प्रकार अभी समझेंगे। अपन 7वें श्लोक से अपन समझेंगे और उसको आंशिक रूप से समझा करके, और मैं जो कल के जो सवाल थे उसके ऊपर भी मैं समझाऊंगा। ऐसा मेरा विचार है कि नित्य जो जिनके भी सवाल हैं, मेरे हिसाब से कल कुछ 7 या 8 सवाल आए हैं अपने सामने, अपने श्रोतागण के, उसमें से कोई एक सवाल का मैं आज प्रति उत्तर दूंगा। और जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ तक ये जो जितने भी सवाल हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं एक सवाल का जवाब दूंगा तो उसमें 80% जवाब सबके आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज अपन आगे का क्रम अपन देखेंगे 21 प्रकार के मद, जैसे मैंने कल भी कहा था, ऐसे मैंने आज वापस उसको रिपीट किया है। जिनको नोट करना हो नोट भी कर सकते हैं। 1 से लेकर 6 श्लोक तक विराय मुक्तावली अंतर्गत मद त्याग हेतु हरिराय जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, शिक्षा सागर श्री हरिराय जी के द्वारा। तो
यहाँ पर हेलो, हाँ सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ओके, हमारा कोई पार्थ धनेशानो मतलब एक टेक्स्ट હતો કે he is not able to hear my voice. ઓકે ઓકે, હવે ના હેડફોન્સ તો જે લગાવ્યા છે ને, નાઈસ, હવે ઓકે, હવે તમને સંભળાય જ છે. तो ये 21 प्रकार के मद हैं, उनसे अपन को दूर रहना है, लेकिन कैसे रहेंगे अपन? अब अपन अगर ये जान गए हैं कि किस प्रकार के मद अपने अंदर हो सकते हैं, तो એમાં એરો કરશો એટલે આવશે, એરો કરો એટલે આવી જશે. तो 21 प्रकार के मद को अपन ने समझा है. आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी. तो अब 7वें श्लोक से अपन पहला मद जो शरीराई जी ने जिसका विवेचन किया था, विद्या का मद जो है, वो विद्या के मद को कैसे दूर किया जाए, यहाँ पर अब यहाँ पर वो समझा रहे हैं. तो 7वां और 8वां श्लोक है, जैसे तो, लेकिन अपन 7वें श्लोक से अपन ये समझेंगे विद्या मद को कैसे दूर किया जाता है. 7वें और 8वें श्लोक से दो श्लोक यहाँ पर है. प्लीज़ अपने ऑडियो म्यूट करिए. कोमल प्लीज़ म्यूट ऑल. हाँ, सातवां और 8वां श्लोक है. अब अपना 21 प्रकार के मद में समझा चुका हूँ सबको, और अब 7वां और 8वां मद यहाँ पर 7वां और 8वां श्लोक यहाँ पर विवेचन किया है. विद्या मद को कैसे दूर किया जाए उसको 21 प्रकार के मद 1 से लेकर 6 श्लोक तक समझाए हैं. आगे का क्रम, विद्यामद निवृत्तिस्तु सुज्ञगम्यत्वतो हरेः वेद वेदार्थ कथने यवतारो हरेर्मतः चतुर्मुखस्तथा व्यासस्तत्राहं कास्मै मंदधीः इति विज्ञाय मनसा क्षिप्रं विद्यामदं त्यजेत्. यहाँ पर शहरीराई जी ऐसा समझा रहे हैं. पहला मद, जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 प्रकार के मदों को शहरीराई जी ने मुख्य माना है. तो विद्यामद, घनमद एवं कुलीनता का मद, ये मुख्य है. तो इन मदों की जब मुख्यता है ना मानते हैं, तो पहला ही मद जो है विद्यामद जो होता है कि मुझे सब मालूम है. कोमल वापस आप म्यूट है ना करो सब पार्टिसिपेंट्स को, कईयों ने नहीं किया है. तो विद्यामद जो है उसको कैसे दूर किया जाए, तो यहाँ पर जो इस श्लोक का शब्दार्थ यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है उसी को अक्षरशः पढ़ के मैं पहले सुनाऊंगा, उसके बाद में समझाऊंगा.
उच्च प्रकार का ज्ञान धारण करने वाले को प्रभु गम्य है ऐसा जानकर विद्या मूल का निवारण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आज्ञा कर रहे हैं हरिराय जी कि ज्ञानी को प्रभु गम्य होते हैं। ज्ञानी गम्य का अर्थ क्या लेना चाहिए? गम्य माने कि जो जान सके, गम्य माने कि जो प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की लीलाओं को समझ सके, उसको गम्य कहा गया है, ज्ञानी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञेयत्व में और भजनत्व में वो फर्क नहीं कर पाता है। ज्ञेय माने क्या है? ज्ञेय का अर्थ है कि जो जानने लायक हो। श्रोतागण, आप सबसे ये कहूँगा कि ज्ञेय का अर्थ अपन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर श्री हरिराय जी जो समझा रहे हैं, उच्च प्रकार का ज्ञान तो प्राप्त न कर लिया है। समझो किसी को बहुत परम ज्ञानी हो और उसको बहुत उच्च प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और इतना ज्ञान होने के बाद में जान तो गया, वो ब्रह्म को जानता है कि ब्रह्म क्या है। वो संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो ये संसार का, ये जगत का, यद्वा ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, लेकिन वो संचालन जो शक्ति कर रही है उसको जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद में खुद हताश हो गया। क्योंकि क्या है, ज़्यादातर ऐसा ज्ञानियों के साथ में होता है। ज्ञानी जितना ज्ञानी होता है, या तो वो हताश बहुत जल्दी होता है, या तो वो विरोध बहुत जल्दी करने लग जाता है, क्योंकि तो वो जानता है ज्ञेय ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है। आप हमेशा इस वस्तु को ध्यान रखना। ब्रह्म जो होता है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति लय आदि करता है, दिखता नहीं है। ब्रह्म माने क्या है? ब्रह्म माने निराकार है। 3 प्रकार से श्री आचार्य जी ने निबंध में भगवान को समझाया है, ब्रह्म को समझाया है, परमात्मा को समझाया है। 3 शब्द, ये 3 शब्द अलग अलग हैं, ऐसे इसका अर्थ भी अलग अलग है। पहला ब्रह्म का अर्थ अपन जाने जो निराकार होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है, महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं। दूसरा परमात्मा माने सर्वाकार। सर्वाकार कौन? सर्वाकार वो जो आप घटपट में जो व्याप्त है। घटपट माने क्या है? सर्वाकार माने जो सभी के अंदर विराजमान है। अपन उसको एक और शब्द से भी समझते हैं, अंतर्यामी उसको बोलते हैं। अंतर्यामी अपन ऐसा मानते हैं, अंतर्यामी वो के जो सब कुछ जानने वाला है। तो सब कुछ जानने वाला है वो ठीक है, वो एक सब कुछ ही करता है उसका, लेकिन अंतर्यामी का अर्थ ये कि जो सबके अंतर में विराजमान, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। हर जीव में है, इस जगत में है, जड़ वस्तु में भी है, चेतन वस्तु में भी, सब में अंतर्यामी रूप से या परमात्मा के रूप से सभी आत्माओं का वो संचालन करता है। तो दूसरा स्वरूप परमात्मा का। तो तीसरा स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी ने बताया है निबंध में, वो भगवान का है। भगवान जो है वो साकार। श्री महाप्रभु जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, साकार ब्रह्मवादे का स्थापको वेदपारः, सर्वोत्तम सूत्र में श्लोक है। और साकार ब्रह्मवाद के स्थापक श्री महाप्रभु जी ने, ऐसा गोसाई जी ने सर्वोत्तम सूत्र में अपन को समझाया है, अपन को बताया। तो भगवान जो हैं वो साकार हैं, भजनीय वो हैं। परमात्मा जो है वो अंतर्यामी रूप में सभी आत्माओं के अंतर में स्थित है। वो सभी प्रकार की लीला करेगा। और ब्रह्म जो है वो निराकार रूप में स्थित है, उसका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म है, वो शक्ति रूप विराजमान है। उसी ब्रह्म की, उसी परमात्मा की जब भक्ति शुरू होती है तब वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि प्रहलाद जी की अपन बात करें, आप सबने प्रहलाद जी की तो वार्ता कुछ आंशिक रूप से तो सुनी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रहलाद जी की अगर अपन बात करें तो प्रहलाद जी के द्वारा जो भक्ति होती थी, प्रहलाद जी प्रभु का नाम लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, उनके सामने कोई स्वरूप नहीं था।
उनके सामने केवल मूर्ति थी। हरी राखे तारे डर गाको, ऐसा आपने कीर्तनों में भी वर्णन मिलता है। कोमल, आप वापस से म्यूट देना करें, किसी ने अनम्यूट किया है। तो प्रहलाद जी के द्वारा जो भक्ति है ना होती थी, प्रहलाद जी केवल प्रभु का नाम है ना लेते थे, लेकिन प्रहलाद जी के लिए जब प्रभु अवतरित हुए, प्रहलाद जी के लिए नरसिंह स्वरूप में, हेलो, हाँ कोमल, आप म्यूट है ना करिए वापस। रक्षा कार्य છે આપણે હવે એમને આઈ થિંક સો એમને જોયું છે। તમે રક્ષાબેન, તમે તમારો ઓડિયો મ્યુટ છે ને થોડો, તમે ત્યાં ઓપ્શન હશે, અવાજ આવી રહ્યો છે તમારો। રક્ષાબેન કારિયા, રક્ષાબેન જયંતભાઈ કારિયા, यस, हाँ अभी થઈ ગયું છે। ओके, तो प्रहलाद जी के द्वारा जब भक्ति करी जाती थी तो केवल भगवान का नाम लिया जाता था, लेकिन वो भक्ति का स्वरूप भगवान, मैं ये बार बार अपने वचनामृतों में तो समझाता हूँ कि भगवान अपने में उसका कोई स्वरूप तब तक नहीं है कि जब तक आपने उसकी भक्ति शुरू नहीं की। भगवान पहले नहीं आते हैं, पहले भक्ति आती है, पहले भक्त आता है। भगवान इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने आप आ जाए। आप इतिहास, पुराण वगैरह सब आप देख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान वहाँ पर थे और भक्त बाद में आया। पहले भक्त आता है, पहले भक्ति होती है, भगवान बाद में आता है। आपका भगवान है, आप भगवान को मानते हो, आप ऐसा समझते हो कि हमारा भगवान है, उसके पहले आपको ये निश्चित करना है कि आप भक्त हो। यद्यपि आप में भक्ति नहीं है तो आपका भगवान भी नहीं है, ऐसा अपन को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि पहले भक्त आता है, भक्ति आती है, फिर भगवान आता है, उसके पहले नहीं आता। यहाँ पर यही समझाया गया है कि उच्च प्रकार का ज्ञान धारण करने वाले को प्रभु गम्य है, ऐसा जानकर विद्या मद का निवारण कर देना चाहिए। कितना भी ज्ञान हो, कैसा भी ज्ञान हो, उच्च प्रकार का ज्ञान है, वेद आदि शास्त्रों का भी ज्ञान लिया हुआ है, प्रभु तो गम्य है, प्रभु को तो जान लिया, लेकिन प्रभु को जानने से होगा क्या? यद्यपि अपन उनकी भक्ति नहीं करते, अपन उनके प्रति समर्पित नहीं होता, तो उनको जानने से क्या फायदा? महाप्रभु जी भी ये समझाते हैं, ज्ञानी चेत भजेत कृष्ण तस्मै नास्ति अधिक परः, ऐसा महाप्रभु जी समझाते हैं कि ज्ञानी होने के बाद में भक्त बनना, ये उससे अधिक, उससे सुंदर कोई बात हो ही नहीं सकती। और यही बात को श्री ठाकुर जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण ने गीता जी के 12वें अध्याय में भी समझा, भक्ति योग में भी इसी का पूरा प्रकार बताया गया। अपन ऐसा मान सकते हैं कि इसका विस्तार पूर्वक प्रकार इसका समझा है। तो ज्ञानी होकर के भक्त होना बड़ा कठिन काम है। भक्त होकर के और वो अपने आप ही ज्ञानी हो जाता है, जैसा कि गोपी जनों के साथ में हुआ। ठाकुर जी की कृपा उन पर इतनी थी कि वो तो अपने आप ही ज्ञानी सिद्ध हो गए, भक्त ना बन गए और ज्ञानी तो अपने आप सिद्ध हो गए। यहाँ पर यही समझाया गया है, उच्च प्रकार का ज्ञान धारण करने वाले को प्रभु गम्य है, ऐसा जानकर विद्या मद का निवारण कर देना चाहिए। भाई आपको प्रभु गम्य हो गए, प्रभु को आप जान पाए, प्रभु की लीला, प्रभु का स्वरूप आपको समझ में आया, अगर ऐसा हुआ है तो विद्या मद किस बात का? उससे अधिक विद्या किस चीज की हो सकती है?
उससे अधिक ज्ञान किस चीज़ का हो सकता है? प्रभु को जानना। मैं एक बात हमेशा समझाता हूँ, दो प्रकार से समझो, विद्या और ज्ञान। अगर इसको अलग अलग मानते हैं, विद्या और ज्ञान अलग अलग आप मानो एक बात। विद्या क्या है? विद्या संसारी किसी भी चीज़ की विद्या ली जा सकती। ज्ञान क्या है? उन सबका सार, जिन बातों की जानकारी अपन को, उन सबका सार क्या है, वो किस लिए है। आज अपन ऐसा माने, जितना भी ज्ञान था, जो भी कुछ था, आज अपन जिस परिस्थिति में है, आज कितने बड़े बड़े ज्ञानी, कितने बड़े बड़े विद्वान इस जगत में हैं, आज किसी की भी विद्वत का, किसी का भी ज्ञान कुछ भी काम नहीं आ रहा है। भगवान ने, प्रभु ने कुछ ऐसी लीला की है कि समग्र विश्व जो है वो भगवत आश्रित होने के सिवा कुछ नहीं रहना पड़ता। तो असली ज्ञान तो ये, जिस भगवत आश्रय की महाप्रभु जी पहले से आज्ञा कर रहे हैं, उस आश्रय को आज अपन समझ पा रहे हैं कि ये परिस्थिति में और क्या किया जा सकता है, भगवत आश्रय के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यही अपन को समझाते हैं, प्रभु गम्य है ऐसा जानकर विद्या मद का निवारण करना चाहिए। वेद एवं वेद के अर्थ का विस्तार करने के लिए प्रभु का अवतार है। यहाँ पर ऐसा समझाते हैं आगे कि प्रभु का अवतार, प्रभु ने भिन्न भिन्न अवतार धारण किए हैं। कृष्ण की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण को अवतार ही माना गया है, अवतार नहीं माना गया। तो अवतारी कृष्ण को छोड़ के भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार प्रभु ने धारण करे हैं, वेद एवं वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए। और यहाँ पर दो अवतार या दो स्वरूप अपन माने। एक तो प्रभु के ज्ञानावतार माने गए हैं भगवान व्यास जी, वेद व्यास जी, भागवत के रचयिता अपन मानते हैं। ज्ञानावतार, प्रभु के ज्ञान का अवतार हैं वेद व्यास जी। और ब्रह्मा जी यहाँ पर बताए गए हैं। इस सृष्टि के जो उत्पत्ति कारक हैं, जो पिता हैं, वो ब्रह्मा है, प्रजा पिता हैं ब्रह्मा। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान व्यास जी जैसे यहाँ पर विराजमान है, तो वहाँ पर अल्प बुद्धि वाले मेरी क्या विसाख है, ऐसा मन में भली भांति जानकर तुरंत ही विद्या मद का त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी को विद्या का मद है तो ये सोचना चाहिए कि क्या ये विद्या का मद, क्या ये ज्ञान का मद मेरे काम में आने वाला है। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि मुझसे बड़ा कोई जानकार नहीं है, तो वहाँ पर वेद व्यास जी का स्मरण किया जाए, वहाँ पर ब्रह्मा जी का स्मरण किया जाए। क्या कोई भी उनसे बड़ा हो सकता है? प्रभु को जानने वाले, वेद के अर्थों का विस्तार करने वाले, प्रभु की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्या अपन उनसे बड़े हैं? क्या अपन उनसे ज्ञानी हैं? क्या अपन उनसे जानकार हैं? अपन उनसे जानकार नहीं है। तो फिर विद्या मद कैसा? तो फिर ज्ञान कैसा? किस ज्ञान का, किस जानकारी का अपन मद पाल के बैठे हैं? किस वस्तु का अपन अहंकार पाल करके बैठे हैं? तुरंत ही जब भी, कितनी सुंदर बात है ना समझाई, कि जब भी कभी किसी जानकारी का मद आए कि मुझे ये जानकारी है, तुरंत ब्रह्मा जी का अथवा तो प्रभु की ज्ञानावतार वेद व्यास जी का स्मरण कर लेना चाहिए। क्या अपन वेद व्यास जी से ज़्यादा जानकार हैं? अगर नहीं है तो फिर विद्या मद का कोई औचित्य नहीं है। हेलो, हाँ, तो यहाँ पर यही है ना समझाया है कि वेद व्यास जी का स्मरण है ना कर लिया जाए। प्रभु ने हर एक, अपन को ऐसा लगता है कि मानव को या इंसान को बहुत बुद्धि दी है,
और वो बुद्धि के कारण आज इतना आगे है ना बढ़ गया है, वो मंगल ग्रह तक है ना पहुँचने आया है या पहुँच चुका है, वो चंद्रमा तक है ना पहुँच चुका है, उसकी कीर्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, अपन ऐसा समझते हैं। लेकिन अपन से भी बड़े बड़े बहुत, अपन से भी बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान बहुत हैं। उन विद्वानों का स्मरण है ना करते हुए अपन को ये मानना चाहिए वेदव्यास जी जैसा प्रभु का साक्षात ज्ञान होता है, वेदव्यास जी जैसे सभी पुराण उन्होंने लिखे, अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण, अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने का औचित्य क्या है? अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने का औचित्य यही था कि प्रभु की भक्ति से आगे कुछ नहीं है। भागवत जी का एक एक शब्द अपन पढ़ें और समझें तो अपन को समझ में आएगा कि वेदव्यास जी भी यहाँ पर केवल और केवल एक ही बात है ना समझाते हैं कि प्रभु की भक्ति करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, प्रभु की भक्ति से अधिक कुछ भी नहीं। ये मैंने विद्यामत को यहाँ पर बहुत जो यहाँ पर शब्दार्थ समझाया उसी भाव से मैंने यहाँ पर समझाया है। अब मैं इसका विस्तार थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन इसका विस्तार जो कल के प्रश्न मेरे पास में आए हैं उसी के द्वारा मैं कर रहा हूँ, तो आप सबको समझने में बहुत सहजता होगी। तो कल अपने पास में कई प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में से एक मैं अपने फ़ोन में लिख करके और बता रहा हूँ। यद्यपि ये सारे प्रश्न जो हैं वो अपने जूम सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए हैं, और उसमें से मुझे लगता है कि आज जो मैं समझाना चाहता हूँ उससे एक अपने श्रोता हैं प्रियांक, उन्होंने एक अपने प्रश्न किया था कल, एक जिज्ञासा उन्होंने प्रकट है ना करी थी, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के ना सुनाता हूँ। हाउ इज मद डिफरेंस फ्रॉम कॉन्फिडेंस? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली वे टू डू इट, इज दिस कॉन्फिडेंस और मद? इफ मद, व्हाट काइंड ऑफ मद? यहाँ पर प्रियांक ने ये सवाल किया है, ये मद और कॉन्फिडेंस या अहंकार और आत्मविश्वास, इनमें कुछ फर्क है या नहीं? और अगर फर्क है तो वो क्या है, कैसे है? और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी लिख करके दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण भी लिख करके दिया है। If I say I know how to solve this problem and this is the only way to do it, ये कॉन्फिडेंस है या मद है? अगर अपन को कोई तरीका अपने जीवन में कोई समस्या आती है और वो समस्या का समाधान कैसे किया जाए वो अपन को मालूम है, उसके निवारण का आत्मविश्वास अपने अंदर है, तो वो आत्मविश्वास है या मद है, उसको कैसे पहचाना जाएगा कि ये क्या है? यहाँ पर ये बता है। तो मैं ये आज का जो श्री हरिराय जी ने जो समझाया है, विद्या मत जब आता है तो वेदव्यास जी का स्मरण करना, ब्रह्मा जी का स्मरण करना, और वेदों का अर्थ बताने वाले वेदव्यास जी आप स्वयं हैं, और कई ऋषि मुनि आदि विद्वान कई हैं, उन सबका स्मरण करना। तो उसी बात के ऊपर अब मैं ये जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यद्यपि ये मेरा जो उत्तर जो है वो किसी को समझ में ना आता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसका स्पष्टीकरण आप मांग सकते हैं। ये जो अपना सत्संग कार्यक्रम है, सबसे बड़ा जो उसमें आनंद की बात यही है कि आप सब वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, वचनामृत निश्चित तौर पे हो रहा है, लेकिन अपन डिस्कशन कर रहे हैं। आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं बिना संकोच, उसका जवाब देने का मैं प्रयत्न करूँगा।
प्रियांक ने यहाँ पर जो सवाल पूछा था कि भाई कॉन्फिडेंस और मद इसमें क्या अंतर है। आत्मविश्वास तो पहले आत्मविश्वास और अहंकार का बहुत सूक्ष्मतम अर्थ मैं ये बताऊंगा इसी से विद्या के द्वारा, विद्या अमृत यहाँ पर जो समझाया उसी के द्वारा। पहला, जिस किसी को भी विद्या प्राप्त होती है या जिस किसी को भी ज्ञान होता है, जिसको भी ज्ञान हुआ है, देखो विद्या अगर सिर्फ प्राप्त हुई है, विद्या प्राप्त होना और ज्ञान प्राप्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। विद्या बहुत सारी चीज़ों की प्राप्त हो सकती है, विद्या कई चीज़ों की है ना होती है, जैसे कि कुर्सी कैसे है ना बनाई जाती है, टेबल कैसे बनाया जाता है, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, खाना कैसे बनाया जाता है, प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, ट्रेन कैसे है ना चलती, इत्यादि इत्यादि छोटी 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 बातों की शिक्षा अथवा विद्या आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सवाल आपसे पूछे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं तो भाई ट्रेन क्यों चलाई जाती है, तो जो चलाने वाला है वो ये जवाब देना देगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब मैं ये सवाल करूँ कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों है आपको, तो मुझे नहीं जाना है, दूसरों को ले जाना, तो दूसरों को ले जाना क्यों है आपको, तो उनको जाना है, मेरा काम है उनको ले करके जाना। तो फिर ये सवाल कोई ना करेगा तो उनको क्यों जाना है, यहाँ से वहाँ, और अगर उनको जाना है तो अपने आप जाए, आपको क्या। तो भाई वो ये जवाब दे दी ये मेरा कार्य है, तो अपन उससे ये सवाल करें कि भाई तुम कार्य क्यों ना कर रहे हो। फिर वो ये है ना जवाब है ना देगा भाई कार्य तो है ना करना होगा, जीवन जीना है, जीवन यापन करना है, आजीविका अथवा कुछ कमाना है जिससे अपना जीवन चल सके। तो क्या अच्छा ठीक है, कमाना क्यों है, तो ये है ना कहेगा भाई कुटुंब का पोषण करना है, पेट भरना है, जीना है, इसलिए ना कमाना है। अब फिर कोई ये ना सवाल करे कि भाई कुटुंब के पोषण के द्वारा या कमाने के द्वारा या पेट भरने के द्वारा क्या हो जाएगा, तो फिर ये वो है ना जवाब देगा तो भाई उससे होगा क्या, उससे होगा यही उससे कि भाई उससे जीवन जिया जा सकेगा, थोड़े बहुत साधन है ना मिल जाएंगे, पैसे तो है ना चाहिए ही जीवन के लिए, तो वो है ना हो जाएंगे प्राप्त, तो अच्छी तरह अपन जीवन जी सकेंगे। फिर उससे ये सवाल किया जाएगा अच्छी तरह जीवन जीने से होगा क्या, तो फिर वहाँ पर ये है ना जवाब आए कि भाई अब जीवन दिया है भगवान ने, तो उसको अच्छे तरीके से अपन जिए तो अच्छा है। तो फिर ये सवाल है कि अच्छा तरीका क्या है, सिर्फ कमाना ही अच्छा तरीका है क्या, नहीं। जीवन के लिए ज़रूरी क्या है, जीवन के लिए ज़रूरी ये है, श्रोतागण सबसे ये बात है मैं कहूँगा, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना जीवन इस प्रकार से जिए तो दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, जीवन जीने में सबको सुविधा रहे, सहजता रहे, सुगमता रहे, और उसी के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म की व्याख्या यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब कोई ऐसा है ना कहे कि भाई मेरे जीवन में आनंद, मेरे जीवन में सुगमता तभी आएगी जब मैं है ना दूसरों को परेशान करूँ या दूसरों से मैं कुछ ले लूँ, तो क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, तब अपन उसको समझेंगे भाई ये धर्म नहीं है तो अधर्म है। अब आज उसको अलग ढंग से समझाया जाता है कि भाई ये कानून है। देखो विष्णु अभी सोशल डिस्टेंसिंग की काफ़ी चर्चा होती है, तो मैं एक दिन अभी यही चिंतन इस पर कर रहा था, एक दिन यही विचार मैं कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में उसका नाम अगर आप मानो तो अपरस अपन मान सकते हैं कि अपरस। अब आपको शायद ज्ञात होगा, आपको शायद जानकारी होगी, अपरस के दो प्रकार अपने प्राचीन समय में थे। एक प्रकार आशा की अपरस, दूसरा प्रकार सेवकी की अपरस। आशा की अपरस क्या थी, आशा की अपरस वो थी कि जब जो प्रभु सेवा में डायरेक्टली हो, जो डायरेक्टली प्रभु सेवा करते हों, उसको खासा की अपरस बोली जाती थी, वो खासा अपरस। जैसे कि प्रभु का स्पर्श करने वाले जो सेवक हैं, मुखिया जी वगैरह हैं,
प्रभु के लिए सफरी की सामग्री सिद्ध करने वाले हों, उतरिया जी वगैरह हों, प्रचारक हों निज मंदिर के, उन सब की अपरस खासा की अपरस मानी जाती है। और जो दूधभरी आदि हों, जो भंडारी आदि हों, उन सब की अपरस जो है वो सेवकी की अपरस मानी जाती है। सेवकी की अपरस क्या है? सेवकी की अपरस में इतना भेद है कि वो स्नान करके आएगा, लेकिन जैसे खासा की अपरस में वो डायरेक्टली निज मंदिर में जाता है, प्रभु का स्पर्श न करता है। सेवकी की अपरस वाला प्रभु का स्पर्श नहीं करेगा। प्रभु का स्पर्श करने वाला जो खासा की अपरस में, उसका भी स्पर्श सेवकी की अपरस वाला नहीं करेगा। दो प्रकार की अपरस पहले थी, आज ये बहुत कम देखने में आती है। एक ही प्रकार की अपरस हो गई, आप इसको सेवकी मानो, खासा मानो, जो भी मानो। लेकिन आपको ये शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, अपरस में स्नान करने के बाद भी सबको छीना, आपस में ये नियम नहीं। अपरस में स्नान करने के बाद भी अपरस में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है। अपने घर में तो भगवत कृपा से ऐसा नियम आज भी है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। डिस्टेंसिंग कहाँ पर नहीं रखनी है? तो केवल प्रभु से नहीं रखनी, आपस में तो वहाँ पर भी रखनी। तो मैं अभी वही चिंतन इस पर ना कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को कानून क्या बनाया जाना चाहिए आगे जाकर। सोशल डिस्टेंसिंग का कानून क्योंकि अपन ने सब ने ये समझ लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्व की चीज़ है। छुआछूत जो अपन पहले बहुत दृढ़तापूर्वक मानते थे, और अभी कुछ 50-100 वर्षों में उसकी मजाक, उसकी खिल्ली, उसकी मश्करी उड़ाई जाती थी। तो वही बात वापस है ना आ चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग। सूतक पालने में अपन को मजाक है ना लगता था, अपन को हंसी आती थी, सब क्या बेवकूफ़ी है। पिंडरू पालने में मजाक लगता था, बेवकूफ़ी ना लगती थी। मेंसेस अटकाव मासिक धर्म पालने में अपन को मजाक लगता था, ये सब क्या हो रहा है। आज वही सब आ रहा है कि मुझे लगता है कि ठाकुर जी की इच्छा थी कि क्या ये समझाने के लिए कि अपना धर्म बंद करिए। तो इसको बहुत ही सहजता में अपन है ना वायरोलॉजी के माध्यम से अपन को समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो आचार धर्म है, सूतक पालना, अटकाव पालना, पिंडरू पालना, अपरस पालना या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालना, वो सब जो भी कुछ था वो अपन को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और उसको पालना भी होगा। उसका एक नाम अगर आप लोगों को नाम अगर ये याद रहना रहे तो बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से इतने दिनों में मैंने याद रहना रख लिया है। अब कोई भी ये सवाल है ना करेगा तो भाई ये सब क्यों करना है, तो भाई अपन उसको बहुत अच्छे तरीके से एक शब्द में समझा सकते हैं। वायरोलॉजी को जानते हो? अगर नहीं जानते हो उसको सर्च कर सकते हैं। वायरोलॉजी नाम की भी एक चीज़ दुनिया में जिसको अपना सनातन हिंदू धर्म बहुत दृढ़तापूर्वक मानता। सोशल डिस्टेंसिंग को अब अपन अपने मुद्दे की बात में आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कानून के तौर पे अगर रखा जाएगा तो उसको सब है ना मानेंगे। लेकिन अपना सनातन हिंदू धर्म अपने बड़े, अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने पूर्वाचार्य, अपने श्री महाप्रभु जी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। केवल कानून से या केवल किसी को दंड देने पर उसको 100% धर्म का आचरण करवाया नहीं जा सकता, ये निश्चित बात है। तो कानून से क्यों आचरण है ना करवाया जाए? कानून नहीं, कर्तव्य। कर्तव्य और कानून में बहुत अंतर है। हर कानून कर्तव्य नहीं हो सकता, लेकिन हर कर्तव्य को आप अपने लिए कानून जरूर बना सकते हो कि ये कानून मेरे लिए है। कर्तव्य ड्यूटी के तौर पे आप क्यों नहीं है ना ले सकते हो अपने है ना धर्म को, आचरण को। आज सोशल डिस्टेंसिंग भी ड्यूटी के तौर पर अब लानी पड़ेगी। अभी तो कानून के ना तौर पे है, लेकिन अब मुझे ऐसा
लगता है कि उसको कर्तव्य के तौर पे अपन सबको लाना पड़ेगा। ये तो सनातन हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये सबकी बात है। बाहर से आकर के नाना स्नान करने, घड़ी घड़ी हाथ धोने, ये सब आप सब इतने दिनों में सब आप है ना समझ गए होंगे, सब आप जान गए होंगे, उसके ऊपर बहुत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही समझाना चाहता था कि कानून नहीं, अपने पर कर्तव्य ना, जैसे कि मैंने कल भी है ना समझाया था कि इच्छाओं पर विचारों का शासन लाओ तो वो कर्तव्य से आएगा। आप अपना कर्तव्य से, अपना कर्तव्य ये है कि अपन अपना जीवन इस ढंग से जिए कि दूसरे सभी जीवों को इस संसार में जीवन का आनंद आए, जीने का आनंद आए, वो बहुत सहजता से जी सके, आनंद से जी सके। तो कोमल प्लीज म्यूट ऑडियो। तो अहंकार, हेलो, हाँ, तो अहंकार और आत्मविश्वास में सबसे बड़ा अंतर जो अगर कोई है तो वो यही है कि अहंकारी जो होगा ना वो अपनी मस्ती में जिएगा कि मुझे ऐसे जीना है, मुझे ऐसे जीने में आनंद आता है, वो वैसे ही जिएगा। और आत्मविश्वास जिसमें होगा, कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होगा, वो सबका देख करके जिएगा। और एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर मैंने चिंतन किया, आत्मविश्वास और अहंकार। रियान मेरी बातों को खास है ना समझेंगे, और अगर उनको कोई क्वेरी अगर हो, उनको कोई इस पर भी कोई सवाल होगा तो वो ग्रुप पर और पूछ सकते हैं। और भी आप सब भी पूछ लेंगे कि आप सभी को छूट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज अपन ने सवाल जो है वो प्रियांक कर लिया। तो आत्मविश्वास और अहंकार, सबसे बड़ी बात अहंकार है या आत्मविश्वास है, ये कैसे है ना समझा। देखो इसमें अहंकार होगा ना तो सिर्फ ये है ना कहेगा कि मैं सही हूँ, ये सही है, वो सही है, वो व्यक्ति सही है, ये वस्तु सही है, वो अहंकार। लेकिन आत्मविश्वास क्या है? मैं सही हूँ, वो सही है, कौन सही है उसकी बात नहीं, क्या सही है, सबके लिए क्या सही है। जैसे कि आज सबके लिए क्या सही है, तो सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सही है कि नहीं? अपन सब है ना, सबके लिए, ये आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। मद इसी से दूर होता है। क्या सही है, कौन सही है, इसमें अगर अपन जाएंगे कौन सही है, क्या ये मैंने कार्य किया वो मैंने मेरे लिए सही किया, मेरे लिए अच्छा किया, मेरे लिए ये सही है। जब मेरे की बात बहुत है ना आएगी तब वो अहंकार की तरफ वो बात है। कौन सही है उसकी बात आएगी तो वो अहंकार की तरफ है ना जाएगी। लेकिन क्या सही है उसकी बात जब आएगी तो वो आत्मविश्वास की तरफ है। वहाँ पर मद नहीं आएगी, वहाँ पर दीनता आएगी, वहाँ पर भक्ति आएगी, वहाँ पर सुंदर भाव आएंगे, वहाँ पर भगवत होगा आत्मविश्वास। यहाँ पे प्रियांक ने जो मुझे लगता है बहुत समय मैंने दिया है लेकिन ज़रूरी है, तो प्रियांक ने ये भी यहाँ पर सवाल किया था, इफ़ आई से आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली वे टू डू, दिस इज कॉन्फिडेंस और मद, ये आत्मविश्वास है या अहंकार है। मुझे मालूम है कि ये समस्या है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस कहलाएगा या मन कहलाएगा। आपकी जो भी है ना समस्या है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ना जानते हैं, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से फ़ायदा कैसे हो, फ़ायदा क्या हो, फ़ायदा ओके होगा। अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाती है मीटिंग तो भी कंटिन्यू, अगर कुछ लेफ्ट आउट बना रहा है तो आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली वे टू डू। ये कॉन्फिडेंस है या मद है? ये मद तब है ना हो जाएगा जब अपन ये है ना समझ लेंगे कि मैं ही इस
वस्तु को सॉल्व कर सकता हूँ और ऐसे ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा इस चीज़ को कोई सॉल्व कर नहीं सकता, तो ये अहंकार हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये विश्वास अपन को आए कि प्रभु ने प्रॉब्लम दी है, उसका सॉल्यूशन दिया होगा, मुझे नहीं है ना सूझ रहा है। देखो, आप इस बात को समझो, कॉन्फिडेंस और मद का अंतर आप समझो। भगवान गीता जी का उपदेश देने के पहले स्वयं ये आज्ञा कर रहे हैं, मीटिंग है एंडेड, स्टार्ट, कोमल विल स्टार्ट। क्यों क्या हो गया? वो टाइम 40 मिनट्स टाइमर होता है। 40 मिनट में कल तो ज़्यादा चला था। फर्स्ट टाइम जब होता है तब अलाउड होता है, सेकंड टाइम से 40 मिनट्स टाइमर होता है। और अभी तो हमने 6-8 को चालू किया, अभी तो 1 घंटा के ऊपर कोई कोई है इसलिए मीटिंग नहीं वैसे नहीं 40 मिनट का हुआ था तो यही चीज़ में कर बेटा फिर बता याद है 499 1 अपने म्यूट देना खरीद लो। किसी भी कार्य को करने के लिए वो कार्य मुझसे हो सकता है। देखो, एक बहुत अच्छी बात है, अपन को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, योजना और विचारों से कार्य होने की संभावना बढ़ती है, कार्य हो नहीं जाता। इस बात को अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। Krishnakant is not able to hear my voice. I think there is some problem there. I have unmuted this mic. अनम्यूटेड है, म्यूट कर दो आपको जल्दी। सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, डन। ओके, तो मैं गीता जी की बात है ना सुना रहा था सबको। उसमें यही बात आई है कि गीता जी शुरू करने के पहले, गीता का उपदेश, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देने के पहले जो प्रभु श्री कृष्ण जो है, कोमल प्लीज म्यूट ऑल, सबने म्यूट नहीं किया है अपने आप को। ओके, तो गीता जी के पहले, गीता जी का उपदेश देने के पहले, श्री भगवद गीता का उपदेश देने के पहले प्रभु श्री कृष्ण खुद आप ये आज्ञा करते हैं, योगः प्रोक्त पुरातन। अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मैं पुरातन योग उसी को वापस कहने जा रहा हूँ। पुरातन माने जो पहले बात कही गई है, मैं कुछ नया कह नहीं रहा हूँ। गीता जी का उपदेश प्रभु खुद ये स्वयं कहते हैं, स्वयं आज्ञा है ना कर रहे हैं कि जो वेद जो हैं, वेद वाणी से अलग बात मैं कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूँ। वेद उपनिषद आदि से अलग बात मैं कुछ भी कहने जा नहीं रहा हूँ। उससे सम्मत बात ही तुमको कहने जा रहा हूँ। यद्यपि वाणी मेरी है, समझा मैं रहा हूँ, लेकिन उससे अलग कुछ भी नहीं है। योगः प्रोक्त पुरातन, पहले ये कहा जा चुका है। वेदवाणी पहले से उपस्थित है, वेदवाणी में सब कुछ निहित है। ये वेदवाणी के द्वारा अपन सब पोषित हैं, सनातन धर्म इस पर टिका हुआ है। बस यही योग जो है वो मैं वापस से तुमको कह रहा हूँ, वापस से वही बात दोहरा रहा हूँ। बस नया कुछ भी मैं कह नहीं रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है। मद क्या होता, भगवान खुद कह सकते थे कि मैं तो तुमको नई बात बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात तुमको समझा रहा हूँ। ऐसी बात तो आज तक किसी ने कभी किसी को बताई नहीं है, लेकिन भगवान भी वहाँ पर खुद नहीं कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस जरूर है कि अर्जुन से जो प्रॉब्लम, पांडवों को जो प्रॉब्लम आई है, जो कार्य अर्जुन से नहीं हो रहा है, वो कार्य भगवान अर्जुन से करवा सकेंगे। ये कॉन्फिडेंस है, इसलिए योग प्रोक्त पुरातन ये कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अहंकार के शब्द नहीं है कि मैं ये कर ही लूँगा, मैं ये मेरे से ही ये होगा, ऐसा नहीं है। मैं इसको करना जानता हूँ, मैं इसको कर सकूँगा।
प्रभु की कृपा से ये कार्य हो सके। ये जो विचार हैं, ये जो शब्द हैं, है ना, किसी ने बहुत अच्छी बात है ना कही है कि जब ईगो आएगा ना तो व्यक्ति क्या है ना कहेगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो वो क्या कहेगा, तो वो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो उसमें आत्मविश्वास होगा ना तो वो ये कहेगा कि मैं कुछ भी करके ये कार्य कर दूँगा। तो ये कहेगा आप मेरे हाव भाव को भी है ना देखो और मेरे शब्दों को भी देखो, मैं कुछ भी करके ये वाला कार्य कर दूँगा। कुछ पर ये जिम्मेदारी है, कुछ पर ये जवाबदारी है, मैं ये कार्य कर दूँगा, ये कार्य होगा। ठाकुर जी की कृपा है, ये वाला कार्य होगा। लेकिन जिसमें अहंकार होगा वो क्या है ना कहेगा, वो ऐसा है ना कहेगा कि ये वाला कार्य मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। अथवा जिसमें आत्मविश्वास होगा वो ये है ना कहेगा कि मैं जीतूंगा, और जिसमें अहंकार होगा वो क्या है ना कहेगा मैं सबको हराऊंगा। ये अंतर आप समझ रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है। आत्मविश्वास वाला ये कहेगा मैं जीतूंगा, अहंकार वाला ये कहेगा मैं सबको हराऊंगा। जरूरी नहीं है कि आप अगर जीतो तो सबको हराना ही होगा आपको, नहीं। आप सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत ये है हृदय को जीतो, ये सबसे बड़ी जीत। तो मैं तो हमेशा अपने सेवकों को भी यही है ना समझाता हूँ, और मैं खुद भी इस सिद्धांत को बहुत दृढ़तापूर्वक मानता हूँ कि आपको जीतना है ना, आप जरूर जीतो, लेकिन आप ऐसे जीतो कि सामने वाले को हारने का मन हंसते हंसते हो कि इसके सामने तो हंसते हंसते हारना चाहिए, ऐसा अपना कृष्ण है, ऐसे अपने प्रभु हैं। अपन को सबको अपने प्रभु से ये बात है ना सीखनी है। प्रभु के सामने आप प्रभु श्री कृष्ण की जीवनी आप उठा करके, कृष्ण जीते हैं लेकिन उनके सामने जो भी हारा है ना हंसते हंसते आते। ऐसे जीतो को दूसरे को हारने में मजा आए कि इसके सामने तो हारना ही चाहिए भाई, इसके सामने हम क्यों ना हारें, इसके सामने तो हारना है, इसके सामने हारेंगे ना तो भी ये जीतेगा, उसमें हमारी जीत। अपन को ऐसी जीत है ना, ये अपने पुष्टि भक्ति मार्ग का सिद्धांत है, ये आत्मविश्वास ये है, ये मद नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास अब आगे के जो भी सवाल हैं वो अपन कल है ना लेंगे, लेकिन एक वाक्य में इस बात को मैं समझा दूंगा कि ऐसा आत्मविश्वास आना कि मैं जीतूंगा, इतना मुझे ना मालूम है, वो दासो हम। और अहम क्या है, जो इस पर कल चर्चा है ना हो रही थी, दासो हम और अहम, मद और दम। मद का उल्टा दम भी होता है, मैंने कल समझाया था, मद का उल्टा दम होता है। तो मद और दम, अहम और दासो हम, इनमें ये अंतर है। मैं जीतूंगा और मैं हराऊंगा। मैं हराऊंगा वो मद है, मैं हराऊंगा वो अहम है, मैं जीतूंगा वो दम है, मैं जीतूंगा वो दासो है। वो मद त्याग हेतु में श्री हरिराय जी भी अपन को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने प्रयत्न किया है, हो सके उतना मैं मतलब शॉर्ट में समझाऊँ, लेकिन वो शॉर्ट हो नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का समय मैंने लिया है, लेकिन आई थिंक सो अभी तो बहुत समय है सबके पास में, तो अपन ऐसे ही भगवत वाणी का, मेरी कोशिश यही है कि मैं सरलतम भाषा में, सरलतम शब्दों में उसको समझाने का प्रयत्न आप सबको न करूँ, आप सबको समझ में आए, ऐसी वाणी हो, ऐसी बात हो। तो अपन को अपने कृष्ण से, अपने ठाकुर से, और किसी से आप सीखो या मत सीखो। जैसे श्रीमद् भागवत में तो आता है कि एक छोटी सी चींटी से भी अपन को सीखना चाहिए, ऐसे सबसे अपन को ना सीखना चाहिए। लेकिन अब अपन अपने
प्रश्न से अपन अपने ठाकुर जी से अपन अपने गुरु से नहीं सीख पाते, उसका कारण क्या है? अपनी निष्ठा की कमी। वैष्णव आप सब जो मुझे सुन रहे हो, आप इस बात को लिख लो, आप इस बात को ध्यान में रखो, हृदय में उसको स्थापित कर लो। अपनी निष्ठा आप कैसे ना बढ़ाओगे, इस पर कार्य करना शुरू करो। निष्ठा का अर्थ आप समझते हो, सिंसियरिटी, भावना सब में बहुत होगी। मैं किसी की भी भावना पर मैं उंगली नहीं है ना उठाता, न मैं उस बात के ऊपर कोई टिप्पणी करता हूँ। लेकिन एक बात बहुत निश्चित तौर पे है कि अगर अपन अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने आद्य गुरु से, परात्पर गुरु से अपन नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी बात अपन को समझ में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा की कमी। ये निष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी अपन कल है ना चर्चा करेंगे। आज का समय यहाँ पर काफ़ी है ना हो चुका है, 7:30 है ना हो गए, एक मीटिंग तो है ना हो चुकी और ये तो दूसरी स्टार्ट है ना हुई है। तो आज का जो वक्तव्य है, रचनामृत है, वो आप सबने सुना और उस पर किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ फीडबैक अपना देना हो, कुछ पूछना हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं है ना जुड़े हैं, उनके लिए जुड़ना अनिवार्य है, ये सब ध्यान में ना रखें। और अपन आश्रय के पद के साथ में आज के इस सत्र को यहाँ पर विराम दें। न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन श्रीवल्लभ नख चंद्र छटागिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन साधन और नहीं आकली में, दासु होय सूर कहा कहे विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण के, दृढ़ई न चरण केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण के। मोहन लाल प्यारी।